नमस्कार, एक पथ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त पानीपत में हूं और पानीपत में नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल है, तहसील कैंप और पुलिस चौकी के अपोजिट। यहां पर डॉक्टर रविंदर जांगड़ा मिलेंगे, डॉक्टर विनय यहां पर मिलेंगे। और जिन लोगों को बवासीर है और ख़ास तौर पर पुरानी बवासीर है जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आ सकते हैं और डॉक्टर रविंदर जांगड़ा से मिल सकते हैं। ये सर्जन हैं दरअसल आयुर्वेद के, और सर्जरी में इनका हाथ इतना गजब का है कि वो चीज़ रहेगी नहीं। जो तकलीफ आपको सालों से है वो खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये नौबत डॉक्टर साहब क्यों आती है कि भाई उसको सर्जरी करानी पड़े बवासीर की? अगर वो लोग पहले अवेयर हो जाएं, चेकअप करा लें, तो शायद बच सकते हैं इससे। सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आजकल का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का, घर घर पर जैसा उनका खान पीन हो गया है, रहना सहना हो गया है, सबसे मेन फैक्टर तो उनका बवासीर का, फिस्टुला का, फिशर का कह सकते हैं आप, यही है कारण है। ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग सिटिंग करना, उकड़ू बैठना, लेटरिन जाते समय ज़ोर ज़्यादा लगाना, यही एक कारण है जिसके कारण कि जो आपको बवासीर जैसी एक गंभीर बीमारी बन जाती है जी। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, जो लोग ऑपरेशन की नौबत जिनको आ जाती है, डरते बहुत हैं कि दर्द बहुत होगा। हालांकि नंदिनी हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल में दर्द होता ही नहीं है। आपकी कोई टेक्निक या थेरेपी ऐसी है कि बगैर पेन के आपका इलाज होता है। लेकिन लोग शर्माते हैं, सबसे पहले तो शर्माते हैं, फिर वो तकलीफ बढ़ जाती है, फिर वो आपके पास में आते हैं। तो दर्द इसमें होता है या नहीं होता है, या मामूली होता है, या कोई स्टेज के हिसाब से चीज़ें रहती हैं? सर्वेश जी, आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि बवासीर जो रहती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो इंटरनल, इंटरनो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल पाइल्स रहती हैं वो पेनलेस कह सकते हैं आप लोग उसे, कि भाई पेनलेस बवासीर जो रहती है वो इंटरनल रहती है, जिसके अंदर आपको जलन रह सकती है या फिर खून आ सकता है लेकिन दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर जो पाइल्स आपको इंटरनो एक्सटर्नल जो रूप ले लेती हैं वो दर्द युक्त होती है। और जो इंटरनल पाइल्स का जो ट्रीटमेंट रहता है वो टोटली पेनलेस ट्रीटमेंट रहता है, जबकि एक्सटर्नल पाइल्स का जो ट्रीटमेंट आप कहीं से भी करवाते हैं तो वो हल्का बहुत दर्द तो ज़रूर होता है। और अगर आप नंदिनी बवासीर अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं तो इधर अस्पताल की तरफ से एक श्योरिटी आपको ज़रूर है जी, जो भी इलाज होगा इधर 100% सफल इलाज होगा। ये बीमारी भविष्य में आपको दोबारा कभी नहीं होगी, मतलब पक्का इलाज होगा। डॉक्टर विनय से बात करते हैं। डॉक्टर विनय को हरियाणा और देश भर के लोग जानते हैं, पहले से इनका चेहरा और इनका नाम से आप वाकिफ़ हैं सारे लोग। डॉक्टर साहब, इसमें भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, फिस्टुला है, पाइल्स हैं और हैं। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देसी चक्रों में रहते हैं। पहले तो किसी ने बता दिया, उस पर दवाई ले ली, फिर वो केस बिगड़ता है, फिर वो आपके पास आते हैं। तो कोई ऐसा सा सिंपल सा कोई डायग्नोस सा बता दें, भाई ये तकलीफ अगर आपको हो रही है तो आप समझ लो कि लक्षण शुरू हो गए हैं पाइल्स के। बेसिकली जो पाइल्स है जी, उसमें जो लक्षण रहते हैं, गुदा के रास्ते से खून आना, दर्द होना, जलन होना, मस्सों का बाहर आना, स्वेलिंग बन जाना, लेटरिन के रास्ते के इर्द गिर्द में कोई मवाद का डिस्चार्ज होना, ये सब बवासीर, बगंदर और फिशर के लक्षण हैं। मतलब इनमें से कोई भी लक्षण है तो वो तुरंत कंसल्ट उसको कर लेना चाहिए, जो भी अपना डॉक्टर है, या आपसे फ़ोन पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल, फ़ोन पे भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अच्छी एडवाइस होगी वो दी जाएगी। अच्छा, नंदिनी बवासीर जो हॉस्पिटल है अभी, वो एक स्पेशलाइजेशन हो गया है कि भाई बवासीर का इलाज कराना है तो ये नाम आता है, लोगों के जहन में ये चीज़ें आती हैं। तो ये ट्रीटमेंट मतलब केस टू केस डिफ़र करता है, या सस्ता रहता है, महंगा रहता है? लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। सर्वेश जी, हमारे सेंटर के ऊपर हर गरीब से गरीब व्यक्ति आकर इलाज करा सकता है, और जो हमारे रेट्स है वो और बड़े अस्पतालों की अपेक्षाएँ बहुत कम है। उसके अलावा जो बीपीएल है या विकलांग है, या वो लोग जिनके माता पिता नहीं है और इस चीज़ में समर्थ नहीं है, आर्थिक तौर से मजबूत नहीं है, तो जो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से पॉसिबिलिटी बनती है उसको 40% का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो बिल्कुल ही उसमें है तो बिल्कुल फ्री भी कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, पैसे के लिए तो आप चिंता ही ना करें, आप तकलीफ ठीक कराएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रविंदर से कुछ चीज़ जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, लोगों में ये रहता है कि बवासीर का इलाज करा लें तो उनको एक दिमाग में रहता है कि भाई ये दोबारा तो नहीं होगी, बार बार तो नहीं होगी, फिर तो नहीं होगी। ये चीज़ें बड़ी रहती हैं। इसके लिए तो आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं सर्वेश जी, जैसे कि आप मार्केट में चले जाएं बाइक लेके, अगर पुलिस वाला आपका चालान काट देता है एक बार,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कल दोबारा से अगर हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो दोबारा चालान नहीं काटेगा आपका। अगर आप अपना जीवन शैली, आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या को अगर आप बेहतर नहीं बनाएंगे, अच्छा जीवन नहीं जिएंगे आप, तो आपको ये भविष्य में ये बीमारी दोबारा बन सकती है अगर खाना पीना आपका अच्छे से नहीं रखेंगे तो। लेकिन हमारे यहाँ इलाज कराने की ये श्योरिटी आपको ज़रूर है, आपको एक अच्छी सलाह भी दी जाएगी हॉस्पिटल से, जिससे कि आपका दिनचर्या और आपकी ऋतुचर्या अच्छी से अच्छी बन सके। कितने पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर साहब आपके पास में रूटीन में तो काफ़ी सारे आते हैं, तो क्या एज ग्रुप कोई स्पेसिफिक है कि भी इस एज ग्रुप में ज़्यादा जो पाइल्स के केसेस आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के पास तो मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीने से मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ से पहले मैं एम्स आयुर्वेदा, जो कि दिल्ली के अंदर है, आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है जी, वहाँ था। 3 साल मैंने वहाँ प्रैक्टिस किया है। करीब करीब, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 20 से 25 हज़ार मरीज़ हम लोगों ने 3 साल के अंदर देखे उधर। और जिसके अंदर कि हमने पाया कि यह बीमारी ज़्यादा देर तक बैठने के कारण, क्योंकि आजकल सब लोगों का ऑफिस वर्क ज़्यादा हो गया है जी, ऑफिस वर्क के अंदर प्रोलॉन्ग सीटिंग होना एक आम बात है। प्रोलॉन्ग सीटिंग के कारण नीचे की तरफ गुदा के रास्ते में बवासीर होना, फिशर होना, फिस्टुला बनना एक आम बात है। ये बीमारी बन सकती है। तो ज़्यादा देर तक आपको बैठे नहीं रहना है। अगर आपको कब्ज है, आपको बाउल क्लियर नहीं है, बाउल हैबिट आपकी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी है। दूसरा, अगर बीमारी को जड़ से बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको बीमारी दोबारा भविष्य में ना बने, उसके लिए आपको नंदनी बवासीर अस्पताल संपर्क करना चाहिए जी। बिल्कुल, एक नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है, आपकी क्योरी कोई है तो वो भी इस पर डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय से एक चीज़ और जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, और भी स्टेट्स के लोग हैं, वो कई बार संपर्क करना चाहते हैं, तो क्या वो फ़ोन पे भी कंसल्ट करके कर सकते हैं, या ऐसी तकलीफ़ है ये जिसमें आना ही पड़ता है, फिजिकली आना बड़ा ज़रूरी है? शर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से ये अपील करता हूँ, ये जो बीमारी है ये दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। अगर किसी को शुरुआत है तो उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ कारगर साबित हो सकती है, लेकिन वो 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में, 4th ग्रेड में अगर ये बीमारी चली जाती है तो दवाइयाँ, इसका कोई उपचार नहीं है। इसके लिए आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, सार सूत्र के माध्यम से इसका इलाज कराना पड़ेगा। आपकी सर्जरी भी जो होती है वो प्योरली आयुर्वेद बेसिस पे रहती पूर्ण रूप से हमारा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद की ही दवाइयाँ खानी पड़ती है, आयुर्वेद ही प्रोसीजर होते हैं, और मरीज को ठीक होने के लिए नंदनी हॉस्पिटल के सेंटर पर आना होगा। है। ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्या ऐसा ही है? जैसे एलोपैथ में जो वो रहता है तो लोगों को बड़े साइड इफेक्ट आते हैं, तकलीफ कोई और होती है जिसका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन कोई और साथ में निकल आती है। देखो जी, अगर अनुपान की मात्रा, यानी डोज का जिसको अनुभव है कि इस मरीज को इस एज फैक्टर के हिसाब से इतना डोज देना चाहिए, तो आयुर्वेद कभी भी उसको नुकसान नहीं करता। अगर डोज से ज़्यादा अगर उसको लेंगे तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में भी इस चीज़ की दिक्कत बन सकती है। बिल्कुल, ये बड़ा बारीकी का काम है और आपको दिखाना ही चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। और नंदनी बवासीर हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया कि पानीपत में पुलिस चौकी के अपोजिट है, तहसील कैंप के पास है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। नीचे नंबर ही फ्लैश हो रहा है। आपकी कोई क्योरी है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और ये आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ पर पक्का इलाज बताया जाता है कि भी बवासीर कैसी भी हो, नई है, पुरानी है, जैसी भी है, ज़्यादा है, कम है, उसका इलाज बड़ा तसल्ली से होता है। मतलब पक्का इलाज जिसको आप कहते हैं वो यहाँ पर होता है। डॉक्टर साहब, और कुछ कहना चाहिए दर्शकों को? सर्वेश जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि जो बवासीर की जो ग्रेड्स बताई गई हैं, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, आजकल जो मार्केट में जो ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है, जैसे कि IRC मशीन के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, जैसे कि जो कि इंफ्रारेड कोगुलेशन के रहता है, जैसे कि क्रायोथेरेपी, जो कि ठंडी मशीनों का जिक्र ज़्यादा कर रहे हैं आजकल लोग, वो इनिशियल स्टेज जो बवासीर की है उसमें कुछ हद तक कारगर है। मतलब सिम्टोमेटिक रिलीफ है, जो सिम्टम्स है एक बार थोड़े टाइम के लिए बंद हो गए फिर दोबारा हो जाते हैं। उसके लिए आप एक एनोरेक्टल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो कि एनोरेक्टल सर्जन के रूप में अपने आप को बताते हैं, उनके पास जा रहे हैं, या फिर आप एक प्राइमरी प्रैक्टिशनर जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में ही जा रहे हैं आप, कोई फ़र्क नहीं है। आपको अगर पक्का इलाज करवाना है तो आप एनोरेक्टल सर्जन के पास आ सकते हैं, जो कि अभी नंदनी अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की पूरी टीम बैठती है जी, जिनमें 2 से 3 डॉक्टर रहते हैं। कुल मिला के बवासीर का इलाज करने के लिए यहाँ पर पूरी टीम है। डॉक्टर विनय से एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी भी श्योरिटी है कि भाई ये दोबारा नहीं होगी, कोई इलाज कराने आए?
सर्वेश जी, हम जब पेशेंट का डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करते हैं तो स्पष्ट रूप से हम अपने लेटर पैड पे लिख के देते हैं, अगर ये बीमारी दोबारा होती है तो नंदनी अस्पताल किसी भी तरह का दोबारा किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है। इतनी बड़ी श्योरिटी कोई हॉस्पिटल इनके अलावा कोई देता नहीं है, और ये श्योरिटी तभी दी जाती है जब कॉन्फिडेंस होता है कि दोबारा होगी ही नहीं, इनके इलाज से, इनकी थेरेपी से वो चीज़ें नहीं होती हैं, तभी ये श्योरिटी दी जाती है। आपके कोई कमेंट है, आपकी कोई राय है, आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। एक नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप बात कर सकते हैं, या फिर नंदनी बवासीर हॉस्पिटल पानीपत में आप विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर दबा के करें ताकि जिन लोगों को तकलीफ है, जो बता नहीं पाते हैं, उनको पता चले कि इस हॉस्पिटल में इलाज होता है, तसल्ली से होता है। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।